जय हिंद। आज के क्लास में आप सभी जानेंगे दर्पण और उससे संबंधित विभिन्न पदों के बारे में। ना तो पैसा लगता है ना तो खर्चा लगता है, एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले आप जानेंगे कि दर्पण, इससे पिछले वीडियो में फिजिक्स का मैं 2-3 लेक्चर को अपलोड कर चुका हूं, अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा दर्पण। तो देखिए, मिरर, दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोला जाता है। तो सबसे पहले दर्पण कहते किसे हैं? तो वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है, प्रकाश को परावर्तित करती है, परावर्तित करती है, साथ ही जिसका एक भाग रजतित हो उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए कि दर्पण का जो डिफिनीशन है वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है और साथ ही जिसका एक भाग रजतित हो उसे दर्पण कहते हैं। रजतित कहने का मतलब रंगा हुआ हो। आप लोग जो घर में दर्पण यूज करते हैं देखते होंगे कि जिनका मतलब घर में यूज किए जाने वाले दर्पण का एक सतह रजतित अवश्य होता है। रजतित मतलब रंगा हुआ अवश्य होता है। अगर दर्पण का एक सतह अगर रंगा हुआ नहीं होगा तो प्रकाश क्या हो जाएगा, उस पार से उस पार गमन कर जाएगा, जिससे वह पारदर्शी वस्तु हो जाएगा और वह अपने चेहरे को नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए दर्पण का एक भाग रजतित अवश्य होता है। ठीक है, समझ गए? अब जानेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण और परवलयीय दर्पण। ठीक है, परवलयीय दर्पण। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयीय दर्पण। ठीक है, अब गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समझ रहे हैं? दर्पण को, ये दर्पण है और दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। परवलयीय दर्पण को आप परवलयिक दर्पण भी कह सकते हैं या परवलयीय दर्पण कह सकते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब मैं आप सभी को बारी बारी से सभी का डिफिनीशन बताने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, अब जानेंगे समतल दर्पण क्या है। देखिए, समतल दर्पण जिसे इंग्लिश में प्लेन मिरर बोला जाता है, प्लेन मिरर। देखिए, समतल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ऐसे याद रख लीजिए आप लोग कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। अपने घरों में यूज होने वाली जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, उनके सतह पर जब आप हाथ रखिएगा तो वह पूरा समतल होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं, समतल दर्पण का डिफिनेशन आप लोग समझ गए। अब इसके बाद है
लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरे बातों को सुनकर लिख सकते हैं, ठीक है। समतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण। तो अगर आप साधारण सी डिफिनीशन इसका लिखिएगा, गोलीय दर्पण को अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। आप लोग बोलिएगा कि सर सबका डिफिनीशन मतलब इंग्लिश बता रहे हैं, इसका इंग्लिश क्यों नहीं बताए? तो गोलीय दर्पण को इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और देखिए गोलीय दर्पण का अगर साधारण सा डिफिनीशन आप लिखिएगा तो लिखिएगा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोल हो, पूर्णतः क्या हो? गोल हो, इस प्रकार से हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। यहाँ देख लीजिए, ये गोलीय दर्पण है और ये इसका क्या है? केंद्र है, ठीक है। तो समझ गया कि गोलीय दर्पण क्या होता है? जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, या जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी एक गोला का भाग हो उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसा परिभाषा आप कह लीजिए, अपने से आप बना लीजिए, देखना आपको समझना है, समझ गया ना? तो देख लीजिए ये गोलीय दर्पण। अब बोलिए, आप लोग समझ बोलेंगे कि सर इधर से भी आप मतलब रचित किए हैं, पेंट किए हुए हैं, और इसको अंदर से पेंट किए हुए हैं। तो बाबू आपको ये समझना है, ये जो गोलीय दर्पण है ये दो प्रकार के होते हैं, बताए हैं ना? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं ना। ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इधर वाले जो भाग है वो अवतल दर्पण का है, अवतल दर्पण का है, और ये जो अंदर वाले भाग है ये उत्तल दर्पण का है। क्योंकि गोलीय दर्पण में तो दोनों दर्पण आ जाता है, अवतल दर्पण भी आ जाता है और उत्तल दर्पण भी आ जाता है, ठीक है। अब तो यहाँ से अब हम बारी बारी से अवतल दर्पण का डिफिनीशन और उत्तल दर्पण का डिफिनीशन आप सभी को बताने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख लीजिए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, समझ रहे हैं ना, कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और ये जो धंसा हुआ भाग है वह केंद्र के तरफ हो, किसके तरफ हो? केंद्र के तरफ हो, अर्थात ये जो भाग है यह केंद्र की तरफ है, उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अर्थात केंद्र की ओर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, क्या हो? उभरा हुआ हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, अर्थात केंद्र की विपरीत दिशा में हो। जिसका परावर्तक सतह केंद्र के विपरीत दिशा में हो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर भी किसी प्रकार की अगर मन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। और वीडियो को लाइक करते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिएगा, ठीक है। अब जो आपको जानना है और वह तीसरा प्रकार का दर्पण था जिसे हम बताए थे परवलयीय दर्पण, ठीक है। परवलयीय दर्पण, परवलयीय दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं हो, इस प्रकार से हो, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलाकार नहीं हो, इस प्रकार से हो, ऐसे हो, ऐसे आप कह सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? परवलयीय दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं हो, या जिस दर्पण का परावर्तक सतह परवलयीय हो, परवल के आकार का हो, उसे हम क्या कहते हैं? परवलयीय दर्पण कहते हैं। अब आपको जानना है कि ये जो गोलीय दर्पण है इससे संबंधित विभिन्न पद क्या क्या होता है। केंद्र होता है, त्रिज्या होता है, ध्रुव होता है, ये सब कैसे होता है, क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं। अब जानेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। जैसा कि आपको पता है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो ये उत्तल दर्पण के लिए दिखाया गया है और ये अवतल दर्पण के लिए दिखाया गया है। तो यहाँ देख लीजिए, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का केंद्र हो गया, और ये केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा है इसे मुख्य अक्ष बोला जाता है या प्रधान अक्ष बोला जाता है, ठीक है। ये दर्पण को हम मान लिए हैं कि एम डैश है, ये एम डैश एक अवतल दर्पण है। ये देख लीजिए यहाँ जो है ये ध्रुव है, ठीक है,
और ये वक्ता केंद्र है, इसे सी से सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ वक्ता त्रिज्या है। ठीक है, इसको बारी बारी से हम परिभाषित करेंगे, पहले आप समझ लीजिए। ये देख लीजिए, ये उत्तल दर्पण में mm' मान लिए हैं कि ये क्या है, एक उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण का वक्ता केंद्र वक्रता केंद्र C है, और ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, जिसे P से सूचित किया गया है, और ये मिलाने वाली जो रेखा है, सीधी रेखा जो जा रहा है, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं, और ये वक्ता त्रिज्या है। तो चलिए अब सबसे पहले आप जानेंगे कि वक्ता केंद्र किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या बोलिएगा कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र दर्पण के सामने होता है, और उत्तल दर्पण का वक्ता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। आपको ऐसे बात याद रखना है कि अवतल दर्पण का जो वक्ता केंद्र होता है वह दर्पण के सामने होता है, और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। तो समझ गए कि वक्ता केंद्र किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। वक्ता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब बारी है ध्रुव का। ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोला जाता है, इसलिए ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। एक ही परिभाषा को बार बार बोलने का मेरा एक ही मकसद है कि अगर मैं परिभाषा को लिख नहीं रहा हूं तो आप लोग उसे कॉपी पे जरूर नोट कीजिए। ठीक है, तो ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कह लीजिए या प्रधान अक्ष कह लीजिए। तो मुख्य अक्ष का परिभाषा क्या बोलिएगा। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। अब जानेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो इसका साधारण सी परिभाषा फिगर देख के देख लीजिए यहाँ पे। तो वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्ता केंद्र और ध्रुव ये दोनों के बीच की जो दूरी है उसे वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। तो आशा करते हैं कि गोलीय दर्पण से विभिन्न पद आपको समझ में आ रहा है। और एक शब्द इसमें बचा हुआ है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, तो गोलीय दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, या दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये देख लीजिए दर्पण का द्वारक, तो दर्पण जितना चौड़ा होगा ना वह दर्पण का द्वारक कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। दर्पण जितनी चौड़ाई होगा, जितनी उसकी चौड़ाई होगा, मोटाई होगा, वह दर्पण का द्वारक कहलाएगा। तो यहाँ देख लीजिए M है और ये M' है, इतना चौड़ा है दर्पण, तो ये दर्पण का क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। यहाँ देख लीजिए MM' है, तो ये दर्पण का द्वारक हो गया, क्योंकि ये दर्पण की चौड़ाई है, इसलिए दर्पण का द्वारक हो गया। तो आशा करते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद आपको समझ में आया, और आज की क्लास में जो भी बताया गया बात आप लोगों को समझ में आया। तो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके मेरा हौसला को ज़रूर बढ़ाइए, क्योंकि एक कमेंट और एक लाइक और एक शेयर मेरा हौसला कई गुना बढ़ा देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।